नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं टॉक शो विद आरकेएस पर। आज मैं बात करने वाला हूं प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के बीच में चल रहे विवाद के ऊपर। एक कहानी है जो कि ये घटना वास्तव में घटी हुई है। एक गांव का नाम है धारापुर। वहां 1995 में 6 लोगों की हत्या हुआ था। उस हत्या में बोला जाता है कि ये जो सम्राट चौधरी हैं वो अभियुक्त हैं। किस आधार पर ये बोल रहे हैं, पीके बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि ये अभियुक्त है, इन्हें जेल की सज़ा होना चाहिए। और ये भी बोल रहे हैं कि उनको पत्र लिखना है पीएम के पास में और राज्यपाल के पास में। आखिर तमाम चीज़ों पर क्या है मामला। और बिहार में इन दिनों चुनावी का माहौल है और इस बीच इस तरीके की खबर आ जाना वास्तव में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है। वहीं अगर बात किया जाए कि पीके अपने को मुख्यमंत्री के दावेदार पेश कर रहे हैं, लेकिन वही अगर विपक्ष में देखा जाए जहां तेज प्रताप तेजस्वी से अलग होकर के एक अपना पार्टी बना लिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे ये राजद को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर राजद अच्छे से मेहनत करे तो वो कहीं ना कहीं ये संभव है कि वो इलेक्शन निकाल सकता है। परंतु आज इन तमाम चीज़ों पर खैर छोड़िए, मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी के ऊपर। हालांकि ये जो मैं कहानी जो कहने जा रहा हूं, ये कहानी है 1995 का। एक धारापुर नामक एक गांव है। वहाँ 6 लोगों को 1995 में हत्या हुआ था। और ये सारे लोग जिनको मारा गया था, ये सारे लोग कुशवाहा जाति से आते हैं। और वहीं अगर सम्राट चौधरी की अगर बात किया जाए तो वो भी कुशवाहा जाति से हैं। पीके के अनुसार अगर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि उनका जन्म, जो कि एक पर्ची वो दिखा रहे हैं जो कि 10वां का सर्टिफिकेट है, उस समय उनका जो उम्र था, डेट ऑफ बर्थ था, वो डेट ऑफ बर्थ था 1/5/1981। इस हिसाब से वो एक नाबालिग व्यक्ति थे। कब? 1995 में। ध्यान रखिएगा, उनका जो उस समय जो बताया गया था डेट ऑफ बर्थ, वो कब था? 1/5/1981 का था। ठीक है, तो उस हिसाब के अनुसार 1995 में वो एक नाबालिग व्यक्ति थे। तो इस हिसाब से उनको अभियुक्त करार देते हुए, उनको नाबालिग हैं तो उनको जेल से बाहर कर दिया गया था। हालांकि जब बात किया जाए 2020 का जो इलेक्शन हुआ, तो आप लोगों को पता होगा कि जब इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन एफिडेविट दिया जाता है, पूरा ब्यौरा दिया जाता है। उसमें भी डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीज़ों का जिक्र होता है। तो उस समय जब इलेक्शन हुआ था तो जो कागज़ जो दिया गया था, तो उसमें उनका उम्र जो था वो बताया गया था कि 51 साल हो रहा है, 51 ईयर्स हो रहा है। तो उस हिसाब से 1995 में उनका उम्र 26 साल था। कब? 1995 में जब कांड हुआ था धारापुर में, जो 6 लोगों की जो हत्या हुई थी, उसमें इनका जो उम्र था सम्राट चौधरी का, वो 26 साल था। तो एक तरफ बोला जा रहा है 1995 का जो उस समय जो तमाम चीज़ें जो हुआ था, उस हिसाब से वो तो बरी हो गए। उनका जो उम्र था वो नाबालिग थे, उस हिसाब के उसी नज़रिए से अगर देखा जाए। लेकिन जब 2020 का जो हुआ है इलेक्शन, तो उसमें जो सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उस हिसाब से उनका जो उम्र है वो 1995 में 26 साल है। तो पीके बोलते हैं, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि भाई ये कैसा मामला है। अब एक ही आदमी को एक ही समय पर 2 उम्र कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो हमारे जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, उससे उन्होंने गुहार लगाया है कि कहीं ना कहीं ये कोर्ट को मतलब कि एक अंधेरे में रह करके अपने आप को बचाने का एक प्रक्रिया है। तो इससे कोर्ट को भी मतलब कि एक इस पे संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी एक गुहार लगाया है। लेकिन देखा जाए क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो पता चले कि अगर सरकार भी इन्हीं का है। ये अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन देखिए क्या होता है। इस तरीके के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टॉक शो विद आरकेएस पर। यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।